हर्षित, सबसे बड़ा सवाल जो सीक्रेट मैं जानना चाहता हूँ, वो सीक्रेट क्या है जो गुजरात टाइटंस जो पेपर्स पर सबसे वीक टीम नज़र आ रही थी, जो सबसे कह सकते हैं ये लग रहा था कि ये टीम प्लेऑफ्स की रेस में सबसे नीचे नज़र आएगी, वो आज वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर हैं और अभी भी सवाल ये उठते हैं जब प्लेइंग 11 सामने आती है कि वो अपने इस प्लेयर का इस्तेमाल नहीं करें, ग्लेन फिलिप्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वॉशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या ऐसा सीक्रेट है, क्या ऐसी स्ट्रेटजी है जो गुजरात टाइटंस के लिए काम कर रही है? देखिए अनिमेश बहुत सारा ना आईपीएल में बहुत सारी टीम बोलती है हमारे पास 4 अच्छे ओवरसीज़ प्लेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट गुजरात टाइटंस ने दिखा दिया कि ओवरसीज़ प्लेयर्स के दम पे नहीं, आप परफॉर्मेंस के दम पे टूर्नामेंट जीतते हो, मैचेस जीतते हो। आप देखिए किसी मैच में 2 ओवरसीज़ प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं, किसी में 3 करते हैं, 4 भी नहीं खिला रहे। अपने इंडियन प्लेयर्स के दम पे अपना टूर्नामेंट बना रखा है और जिस तरह से उनका प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस रोल के लिए जिस प्लेयर को लाया जा रहा है, वो प्लेयर क्लिक कर रहा है। आप देखिए जिस तरह से उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, साई सुदर्शन, शुभमन गिल हैं, जिस तरह से वो बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, आपको अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं। कभी मैच में अगर साई सुदर्शन फ्लॉप हो जाए तो वहाँ शुभमन गिल 50 बना देते हैं, जैसे पिछले मैच में हुआ, वरना साई सुदर्शन तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब 5 में से 3 मैचों में 50 है उनका। तो उनका प्रदर्शन मुझे लगता है जो शुरुआत उनको मिल रही है, वो काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जॉश बटलर नंबर 3 पर आ रहे हैं। मैं पर्सनली फैन नहीं था जॉश बटलर का एज़ नंबर 3, मुझे लगता था कि ओपनर ज़्यादा बेटर है। बट नंबर 3 का रोल जब जॉश बटलर ने बखूबी निभाया, जिस तरह से वो बल्लेबाज़ी कर रहे हैं, जैसे आज भी एक अच्छा नॉक खेला। उसके बाद आज देखिए, आज शाहरुख वॉशिंगटन सुंदर नहीं थे, हम बहुत बात कर रहे थे कि क्यों नहीं है, बट ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि फिर उसके बाद शाहरुख खान जब आए, जब उनको रोल किया, उन्होंने अच्छा बैटिंग किया। रदरफोर्ड का आज एक ऑफ डे था, बट आप देखेंगे तो शुरुआत रदरफोर्ड ने वो छक्का मार के करी थी। तो वो एक जो चीज़ है उनका, जो टॉप 4, टॉप 5 की हम जो बात करते हैं, जो टॉप 4 स्पेशली जब हम बात करते हैं, जहाँ पे रदरफोर्ड नंबर 4 पर खेलने आते हैं, जिस तरह से उनको ज़िम्मेदारी दी है और उन्होंने करके दिखाया, मैच करके दिखाया है। इसी का नतीजा है कि गुजरात टाइटंस के लिए अच्छा हो रहा है। और उसके बाद अगर आप बॉलिंग देखें तो इंडियन बॉलिंग अटैक है, इंडियन पेसर्स को उन्होंने प्रेफ़रेंस दिया है। आप देखिए मोहम्मद सिराज हैं उसमें, उसमें प्रसिद्ध कृष्णा हैं। अगर आप टी20 सेटअप की बात करेंगे तो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा आपके इंडियन सेटअप में आपके फर्स्ट चॉइस बॉलर्स नहीं है। हम उनको इतना अच्छा टी20 का गेंदबाज भी नहीं मानते, बट जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर मैच आफ्टर मैच आपको परफॉर्मेंस दिया है। मैं पहला मैच हटा देना चाहता हूँ जो पंजाब वाला था, वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं आया था, बट उसके बाद देखिए मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जिस तरह से सिराज ने रोहित शर्मा को आउट करके फिर शुरुआत दिलाई थी। फिर जब आरसीबी आया तो विराट कोहली के अगेंस्ट जिस तरह से शुरुआत दिलाई थी, फिर देखिए जिस तरह से प्रदर्शन वो करके आ रही है, तो ये सारी चीजें क्लिक क्लिक कर रही हैं और इसी का नतीजा है कि गुजरात टाइटंस ने 5 में से 4 मैच जीत के पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पोजीशन बनाई है। वही आप इसके उलट देखें जो टीमें बॉटम में है, चाहे वो सनराइजर्स हो, चाहे वो मुंबई इंडियंस हो, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, उनके टॉप ऑर्डर के बैटर रन नहीं बना रहे हैं और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो आप चाहे कितनी बात कर लीजिए, आपका मिडिल ऑर्डर में कितनी डेप्थ है या इसमें कितनी डेप्थ है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलेगा तो आप टूर्नामेंट में आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी और इसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है मुंबई, चेन्नई और सनराइजर्स। और उसका उलट जो टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है उसका एग्जाम्पल है गुजरात टाइटंस। बैटिंग से अच्छी शुरुआत मिल रही है और अब तो बॉलर्स ने भी नई बॉल से शुरुआत देना शुरू कर दिया। तो आज देखिए ना जिस तरह का गेम का 220 रन का 220 प्लस का टारगेट था और मुझे लग रहा था कि जिस तरह से बैटिंग डेप्थ है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, जिस तरह से 2 मैचेस जीत के आए, तो मुझे लग रहा था कि आज शायद जीत सकते हैं। बट पहले ओवर में दूसरे ओवर में विकेट आया, फिर तीसरे ओवर में विकेट आया और उसके बाद रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट मिलते रहे। तो वहां से मुझे कभी लगा ही नहीं कि राजस्थान रॉयल्स इस गेम में है। तो ये सारी चीजें अच्छी हो रही है और उनके प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हैं। मैं मानता हूँ अभी भी ऑन पेपर अगर आप देखो तो वो टीम वीक नजर आती है, बट परफॉर्मेंस वाइज अगर ऑन फील्ड देखो तो मुझे कोई कमी नजर नहीं आती सेटअप में। और अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू अपना परफॉर्मेंस करते हैं तो जिस तरह से हम गुजरात की बात करते हैं, जो 22 में इन्होंने किया, जो उन्होंने 23 में कारनामा किया, और शायद 25 में भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कारनामा वो 25 में भी कर सकते हैं और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इस टीम ने टाइटल जीता था, उसके बाद शुभमन गिल को कमान मिली। लेकिन सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन उस हर सवाल का जवाब हर मैच में जीत के साथ लग रहा है शुभमन गिल देते जा रहे हैं।